इस लेट को हटा देंगे तब नाउन प्लस शुड बी का प्रयोग करेंगे। तो नाउन प्लस शुड बी का प्रयोग कैसे? सब्जेक्ट आई और वी है, सब्जेक्ट आई या वी, तो वी शुड आता है क्या? तो लेट के बाद मी लिखा होने पर लेट को नहीं हटाया जाता उसमें लेट। आज के वीडियो में हम आपको इंपरेटिव सेंटेंस में जो लेट के बाद अगर कोई नाउन आ जाए, देखो लेट का अस का रूल होता है, लेट के बाद मी का रूल होता है, लेट के बाद नाउन जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो नरेशन में हम लेट के बाद नाउन जब आ जाए तो इंपरेटिव सेंटेंस में उसमें क्या रूल अप्लाई करेंगे उसको आज पढ़ेंगे, तो बहुत ध्यान समझिएगा। देखिएगा, अगर रिपोर्टिंग वर्ब सेड आ जाए या सेड टू आ जाए तो उसकी जगह हम ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड या रिक्वेस्टेड तीन में से कोई भी प्रयोग कर सकते हैं। मतलब ये नहीं है कि तीन में से आप ऐसे ही कोई भी लगा दो। पहले आप इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अगर लेट के बाद कोई नाउन आ जाए, जैसे मैन यहाँ पर नाउन दिया गया है, तो लेट के बाद अगर नाउन आ जाए तो हम पहले पूरे सेंटेंस का अर्थ निकालते हैं। क्या निकालते हैं? अर्थ। अर्थ, इस अर्थ के अनुसार हम यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब की जगह ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड या रिक्वेस्टेड का प्रयोग करेंगे। जैसे देखना, इसमें लिखा है कि द किंग सेड, राजा ने कहा, लेट द मैन बी सेट फ्री, मतलब इस आदमी को क्या है? रिहा कर दो या आदमी को आजाद कर दो। इसका मतलब है राजा जो होता है वो हमेशा आदेश देता है, तो आदेश देने पर क्या आएगा? ऑर्डर्ड। तो ऐसी कंडीशन होती है कि रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन जो होता है वो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो वाक्य लिखा होता है उसके अर्थ के अनुसार होता है। तो जैसा यहाँ अर्थ होगा उसी के अनुसार हम यहाँ पर ये रिपोर्टिंग वर्ब लेंगे, सेड या सेड टू की जगह। इसके बाद कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा जो होता है उसकी जगह कंजक्शन आपको दैट ही लगाना है। तो चलिए आगे और देखिएगा, लेट को हटा देते हैं तथा उसके बाद नाउन तथा शुड बी का प्रयोग करते हैं। मतलब जब हम यहाँ पर दैट लगाएंगे कंजक्शन, तो ये लेट जो होता है इस लेट को हटा दिया जाता है। इस लेट को हटा देंगे तब नाउन प्लस शुड बी का प्रयोग करेंगे। तो नाउन प्लस शुड बी का प्रयोग कैसे किया जाएगा, तो चलिए इस एग्जाम्पल में समझते हैं। देखिएगा, यहाँ पर दिया गया है द किंग, तो हमने ले लिया द किंग। अब यहाँ पर आदेश दिया गया तो सेट की जगह हो जाएगा ऑर्डर्ड, तो बन जाएगा ऑर्डर्ड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट आ जाएगा। अब यहाँ पर दैट के तुरंत बाद ये रूल लग जाता है नाउन प्लस शुड बी। तो नाउन क्या है? द मैन, तो आ जाएगा द मैन। इसके बाद शुड बी, तो आप शुड बी लगा दीजिए। अब देखिए, रूल में शुड बी होता है लेकिन यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में भी बी लिखा है, तो बी को हम दो बार नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे। मान लो यहाँ पर तो बी दिया हुआ है, अगर मान लो बी नहीं भी होगा तो यहाँ पर शुड बी जरूर आएगा, ये ध्यान रखिएगा। अब बी के बाद क्या है? सेट फ्री, तो यहाँ पर हो जाएगा सेट फ्री। तो ये हमारा हो गया। लेट के बाद अगर कोई नाउन आ जाए तो आप इसी रूल का प्रयोग करें। आप स्क्रीनशॉट चाहो तो ले सकते हैं, आराम से रूल अपनी कॉपी में लिख सकते हैं और जो एक्सरसाइज होगी वो आप कंप्लीट कर सकते हैं। बाकी आगे जो भी लेट से जुड़ी हुई एक्सरसाइज, हमारी इंपरेटिव सेंटेंस की लेट वाली एक्सरसाइज है, हम इन रूल को बताने के बाद लेट से संबंधित जितने रूल हैं ऐसे एक एक करके आप तक पहुंचाएंगे, बताएंगे, उसके बाद पूरी फुल एक्सरसाइज भी सॉल्व कराएंगे। तो देखिए, लेटेस्ट के रूल में बहुत ही इजी है, इंपरेटिव सेंटेंस है, नरेशन से लिया गया लेटेस्ट का रूल। तो लेटेस्ट के रूल में कैसे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है ये भी हम आपको बताएंगे। और लेटेस्ट के रूल में एक जो रूल होता है हमारा क्या है कि लेटेस्ट के स्थान पर दे शुड या वी शुड का प्रयोग होता है। तो दे शुड कब लगाते हैं और वी शुड कब लगाते हैं, इस पर आप लोग ज्यादा खास विशेष गौर कीजिएगा। देखिएगा, लेटेस्ट में क्या है, यहाँ पर रूल शुरू होता है हमारा कि सेड, अगर रिपोर्टिंग वर्ब सेड है, लेटेस्ट के रूल में सेड है तो सेड की जगह प्रपोज्ड का प्रयोग करते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। लेटेस्ट में क्या होता है कि सेड की जगह प्रपोज्ड का प्रयोग होता है, सेड टू की जगह प्रपोज्ड टू का प्रयोग होता है। मतलब ये एक ऐसा नरेशन का रूल है जिसमें रिपोर्टिंग वर्ब पे ये जो टू होता है इस टू को नहीं हटाया जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पहले ये ध्यान दीजिएगा कि सेड की जगह हमें केवल प्रपोज्ड लिखना होता है। सेड टू है तो प्रपोज टू करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि सेड की जगह प्रपोज या सेड टू को हटा के प्रपोज कर दो, ऐसा कुछ नहीं। आप सेड को ध्यान रखिए कि सेड की जगह आपको प्रपोज लेना है, सेड टू रहेगा तो प्रपोज टू रहेगा, ठीक है। इसके बाद कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हटा करके हम दैट का प्रयोग करेंगे, किस चीज का? दैट कंजक्शन लगा देंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर है कि लेटेस्ट जब हटता है यहां से, मान लो यहाँ प्रपोज्ड आ जाएगा, इस वाले में प्रपोज टू हो जाएगा, सेट टू है तो प्रपोज टू हो जाएगा। अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर दैट आ जाएगा। अब लेटेस्ट के स्थान पर ये लेटेस्ट जो होता है इनको हटा करके दे शुड या वी शुड का प्रयोग होता है। वैसे रूल तो ये है कि अस को हटा के वी आता है, लेट की जगह लेट को हटा के उसकी जगह शुड का प्रयोग माना जाता है, ठीक है ना। और ये जो अस हटाया जाता है इसकी जगह दे या वी का प्रयोग होता है, और लेट जो हटता है उसकी जगह शुड का प्रयोग होता है। बाकी आप शॉर्ट में सीधा इतना यार उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, इसमें नहीं कंफ्यूज होंगे। आपको ये ध्यान देना है कि लेटेस्ट को हटा के दे शुड या वी शुड का प्रयोग करते हैं, इस चीज को आप दिमाग में रखिए। अब दे शुड कब आता है, वी शुड कब आता है, ये समझ लीजिए।
अगर कॉमा वाले वाक्य का सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट जो यहां पर स्टार्टिंग में होता है, अगर कॉमा वाले वाक्य का सब्जेक्ट आई और वी है, सब्जेक्ट आई या वी, तो वी शुड आता है। क्या आता है? वी शुड। और अगर आई वी को छोड़ के कॉमा वाले वाक्य का सब्जेक्ट कुछ भी दिया हो, तब हम वहां पर दे शुड का प्रयोग करते हैं। बहुत ही ध्यान समझिएगा, कॉमा वाले वाक्य का रिपोर्टिंग स्पीच वाले इधर वाला वाक्य, जो रिपोर्टिंग वर्ड वाला वाक्य होता है, कॉमा वाले वाक्य का सब्जेक्ट आई लिखा हो या फिर यहां पर वी लिखा हो, तो हम वी शुड ही लेंगे लेटस को हटा करके। अगर कॉमा वाले वाक्य का सब्जेक्ट आई वी को छोड़ के कोई भी केस पर है, चाहे वो फर्स्ट पर्सन पर सब्जेक्टिव हो चाहे सेकंड पर्सन पर, तो फिर वहां पर हम वी शुड का प्रयोग करते हैं। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहां पर हो जाएगा ही, सेड की जगह हो जाएगा हमारा प्रपोज्ड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट। अब देखिए लेटस, जब भी लेटस हटाओ तो तुरंत सब्जेक्ट के पास जाओ। अगर यहाँ आई भी नहीं है, बाकी कुछ भी लिखा है, तो वी शुड, दे शुड आ जाएगा। तो इसका मतलब इस वाक्य में हम दे शुड का प्रयोग करें, दे शुड प्ले फुटबॉल। क्या हो जाएगा? फुटबॉल, ये बनेगा इसमें। इसके बाद देखिए लेटस का ये वाला सेंटेंस, यहाँ पर देखिए क्या आएगा, आई के साथ सेड की जगह हमने कहा केवल प्रपोज्ड लिखना है। अगर टू लिखा है तो टू लिखा रहेगा, हिम, कॉमा इनवर्टेड कॉमा हटा के दैट। अब लेटस को हटाना है तो हमें तुरंत सब्जेक्ट के पास जाना है, कॉमा वाला आई है तो हमने क्या बताया, आई भी होता है तो वी शुड लगाना है। तो लेटस को हटा के हम यहाँ पर लेंगे वी शुड। क्या लेंगे? वी शुड। बाकी शेष वाक्य वैसे उतार दिया जाता है, तो आप सिंग ए सॉन्ग वैसे उतार दीजिए। तो आई होप आपको लेटेस्ट का रूल बहुत ही बारीकी समझ में आया होगा। अगर वीडियो आप पूरा देखेंगे तो बिल्कुल है श्योर है, 100% गारंटी है कि वीडियो अगर आपने पूरा देखा होगा अच्छे से, तो वीडियो में कोई भी ऐसी कंफ्यूजन नहीं होगी जो आपको अब दोबारा आ सकती है। अब लेट के बाद मी अगर आ जाए तो उसमें रूल क्या अप्लाई होगा, लेकिन लेट के बाद मी आ जाए तो सेम प्लीज वाला रूल लगाते हैं। तो चलिए वीडियो को देखते हैं बहुत ध्यान से, बहुत ही सरल है। देखिएगा, जब भी लेट वाले वाक्य में एक देखो लेटस होता है, एक होता है लेट के बाद नाउन आ जाए, तब क्या करते हैं, एक लेट का ये रूल है, लेट के बाद मी आ जाए। जैसे लेट मी गो, लेट मी प्ले, लेट मी गो आउटसाइड, या लेट मी गो टू जू टुमारो, ऐसा सेंटेंस आ जाए लेट के बाद मी, तो उसका हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे इंपेरेटिव सेंटेंस का, ठीक है ना। तो देखिएगा, सेड लिखा हो चाहे सेड टू लिखा हो, दोनों रिपोर्टिंग वर्ब, जो भी रिपोर्टिंग वर्ब आएगी उसको हटा के आपको रिक्वेस्टेड का प्रयोग करना है। क्या करना है? रिक्वेस्टेड। जैसे प्लीज वाला रूल है बिल्कुल सेम वही चीज है, रिक्वेस्टेड का प्रयोग करना है। इसके बाद कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हटा के आपको टू लगाना है। क्या लगाना है? टू। कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हटा देंगे, उसकी जगह टू का प्रयोग करेंगे, ठीक है, सीधा सीधा। इसके बाद शेष सेंटेंस को लेट सहित उतार देंगे, मतलब इसमें लेट हटता नहीं। देखो लेट के बाद अस आ जाता है तो लेट हट जाता है, लेट के बाद कोई नाउन आता है तो भी लेट हट जाता है, लेकिन लेट के बाद अगर मी लिखा है, ये लेट के बाद अगर मी लिखा हुआ है तो लेट के बाद मी लिखा होने पर लेट को नहीं हटाया जाता, उसमें लेट सहित पूरा सेंटेंस उतार देते हैं। बस ध्यान ये देना कि ये जो मी शब्द है ये फर्स्ट पर्सन है, प्रोनाउन के रूप में बदलेगा, ये प्रोनाउन चेंजिंग में, तो ये सीधा सब्जेक्ट से बदल दिया जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए पहले इसको देखते करते हैं, रूल अप्लाई करिए। यहाँ पे हो गया हमारा सुधा, रिपोर्टिंग वर्ब की जगह हमने पहले ही बता दिया कि आपको रिक्वेस्टेड का प्रयोग करना है। कॉमा इनवर्टेड कॉमा हटा के टू लगाना है तो आप टू लगा दीजिए। फिर हमने क्या कहा, लेट सहित, यहाँ पर देखो साफ साफ लिखा है, से सेंटेंस को लेट सहित लिख देते हैं, लेट सहित उतार देते हैं, तो सीधा लेट सहित उतार दो, बन जाएगा लेट, और मी बदलेगा सुधा, सुधा स्त्री है इसका मतलब सी है ये, तो मी बदलेगा सी से सुधा से, तो हो जाएगा ऑब्जेक्टिव के रूप में हर, गो टू जू, टुमारो का टाइम एंड पोजीशन में द नेक्स्ट डे होता है, तो टुमारो का द नेक्स्ट डे वैसे ही उतार देंगे। तो ये हो गया हमारा लेट के बाद मी का बहुत ही इजी रूल था। जैसे हमने सर प्लीज काइंडली इंपरेटिव सेंटेंस में आ जाता है तो रिक्वेस्टेड लगाया जाता है, टू लगा उतार दिया जाता है, वैसे ही सेम इसमें भी करना है। बस ध्यान ये देना है कि इसमें उसमें क्या होता है कि प्लीज को हटा के हम शेष वाक्य उतारते हैं, इसमें लेट को हटाते नहीं है, लेट सहित हम पूरा सेंटेंस वैसे ही लिख देते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।